नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ गूगल के बारे में। आप देख रहे हो गूगल हमेशा न्यूज़ में किसी न किसी कारणों से रहता है। तो आज गूगल जो है ये न्यूज़ में है क्योंकि इसका जो पेमेंट ऐप है, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गूगल पे की। तो गूगल को लेके जो हाई कोर्ट ने कहा और गूगल ने जो उसके अवज में जो रिस्पांस दिया, तो वो सारा मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तो जैसा कि आपको पता होगा गूगल पे आज के टाइम में देखेंगे आपके जितने यूजर्स हैं यूपीआई के, तो अगर 100 यूजर्स हैं तो 100 में आप देखेंगे 60 to 70 यूजर्स के पास आपको जीपे मिलेंगे, गूगल पे मिलेगा। क्योंकि ये बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो यूपीआई में गूगल पे हो गया, फ़ोनपे हो गया, इस तरीके से और भी पेमेंट ऑपरेटर हैं जो एक रिवोल्यूशन लेके आए हैं। तो यहाँ पे देखिए गूगल ने क्या कहा हाई कोर्ट से। गूगल ने बोला गूगल पे डज नॉट नीड ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई एज इट डज नॉट फंक्शन एज पीएसओ। तो यहाँ पे गूगल ने हाई कोर्ट को बोला क्योंकि यहाँ पे लड़ाई इस बात की हो रही थी कि जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो क्वेश्चन ये किया जा रहा था कि क्या गूगल जो है ये जो जीपे की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या इसके पास ये पेमेंट ऑपरेटर तो है नहीं। जब पेमेंट ऑपरेटर नहीं है तो इसको क्या आरबीआई ने ऑथराइज़ किया है कि आप पेमेंट कर सको। तो उस पर ही जो जजमेंट है, जो क्लैरिफिकेशन है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गूगल ने सिंपल बोला कि गूगल को कोई ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है आरबीआई से, क्योंकि इनका जो फंक्शन है, ये जिस तरीके से फंक्शन करते हैं उसमें आरबीआई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उन्होंने देखिए गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को बोला कि गूगल पे ये जस्ट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, टीपीएपी, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर की तरह क्या कर रही है, काम कर रही है, जो बैंक के साथ पार्टनरशिप करती है ताकि बैंक को फैसिलिटेट कर सके पेमेंट के थ्रू, पेमेंट करने के लिए, चाहे वो एक्सेप्टेंस हो चाहे वो गिव हो। तो कैसे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होगा, यूपीआई। और यूपीआई किसके थ्रू, कौन इसका प्रोवाइडर कौन है, एनपीसीआई। तो बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो गूगल ने बोला कि हम जो है हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर हैं, तो हमें कोई भी एनपीसीआई के थ्रू परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इट इज़ द एनपीसीआई दैट इज़ द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। जो ऊपर में पीएसओ की बात हो रही थी, तो मैंने आपको बताया कि जो पीएसओ है, तो एनपीसीआई पीएसओ है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, लेकिन गूगल जो है वो क्या कर रहा है, जस्ट एज अ थर्ड पार्टी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है बैंकों के साथ लिंक करके। इसलिए जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 है, इसके तहत आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद देखिए अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है, उसने और क्या बोला, गूगल पे इज़ नॉट ए वॉलेट और ए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। वॉलेट आप देख रहे होंगे, जब आपका पेटीएम हो गया या फिर फ्री चार्ज हो गया, मूवी, ये सब आपका एक तरीके से देखें तो वॉलेट सिस्टम पे क्या करता था, ये ऑपरेट करता था। मतलब आप क्या करो, आप सपोज़ करो उसमें वॉलेट की तरफ पैसा ऐड कर दो। सपोज़ करो एयरटेल हो गया, तो एयरटेल में भी क्या था, आप अपने वॉलेट में पैसे ऐड कर दो और फिर उस पैसे को आप क्या कर सकते हो, फर्दर यूज कर सकते हो मोबाइल रिचार्ज में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में या अदर शॉपिंग में। तो यहाँ पे गूगल पे ने ये बोला कि गूगल पे क्योंकि वॉलेट नहीं है और ना ही प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, और अ सिस्टम प्रोवाइडर या पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर दैट रिक्वायर्स ऑथराइजेशन अंडर द पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट एक्ट। उसके बाद फिर और वो क्या बोला गया कि गूगल पे इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन, जो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी आपको क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जो कस्टमर हैं और जो बैंक है इनके बीच का बेसिकली देखा जाए तो एक इंटरफेस क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है। और उसने बोला कि ये जो काम करता है ये मल्टी पीएसपी मॉडल पर काम करता है एंड इट कनेक्ट्स
टू द UPI सिस्टम ऑपरेटेड बाई NPCI थ्रू मल्टीपल PSP बैंक्स। तो ये आपका देखिए एफिडेविट जब फाइल किया गया, जो PIL किया गया था अभिजीत बनर्जी के थ्रू, जो इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनके एवज में जो एफिडेविट फाइल किया गया तो उसमें ये बोला गया कि गूगल्स मोबाइल पेमेंट ऐप गूगल पे वॉज फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विदाउट रिक्विजिट ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI। ये आपका कंसर्न था जिसको गूगल ने क्या किया, क्लैरिफाई किया। अब DN पटेल और जस्टिस प्रतीक जलान, ये दोनों की बेंच में ये फर्दर हियरिंग जो है 31 अगस्त को होगी, और ये देखने वाली बात होगी कि फर्दर क्या इसके ऊपर डिसीजन निकल के आता है। और जो अभिजीत मिश्रा जी हैं, जो बेसिकली फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो गूगल पे है, ये जो NPCI क्या करती है, एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर जो PSO है उसके लिस्ट जारी करती है। तो जो मार्च 20, 2019 की जो फिगर है NPCI की, तो उसमें ये कह रहे हैं कि गूगल पे जो है उसमें नहीं है। तो बेसिकली अब ये PIL के ऊपर क्या डिसीजन होता है, क्योंकि गूगल ने अपना क्लैरिफाई कर दिया, और हाई कोर्ट की जो बेंच है जिसके चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस प्रतीक जलान, ये देखिए इनकी बेंच ने फर्दर हियरिंग 31 अगस्त को दी है। तो ये देखते हैं कि फर्दर क्या डिसीजन आता है। तब तक आप भी अपने ओपिनियन राय दीजिए कि आपको क्या सही लगता है। धन्यवाद दोस्तों।